catastrophe had a picture, it would be this. As I have walked in over the last 1 kilometer, all I have seen, and I will show you, in time, there are fires which are still being put out, and this is the tail end of the aircraft, of what you can see on the crash landing of AI 171 London bound. I want to immediately try and get our viewers a sense in terms of what really happened. I have a nurse, because this was a hostel for medical students. I have a staff nurse who works at the Ashram quarters. She lives at the Ashram quarters, which is right next to this particular hostel. And ma'am, सबसे पहले अपना नाम बताएं. मेरा नाम है आरती साधु. मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ. आई डिपार्टमेंट में हूँ. मैं नाइट करके आई और सब रेस्ट कर रही थी दोपहर. कहाँ पे है आपका घर? हमारा यहाँ पीछे के साइड है. आश्रय मिथिला क्वार्टर्स है हमारा. बिल्कुल सामने है. जो आश्रय मिथिला क्वार्टर्स है ना, यहाँ ये पीछे का रास्ता है, वो पहले आता है. हाँ, तो हम सो रहे थे तो एक धड़ाका हुआ, तो हमने देखा तो बाहर निकले तो सब धुआं और आग फैली हुई थी चारों तरफ. सब आग, कुछ दिखता ही नहीं था, बस धुआं दिखता था. I'll give you a sense. About over 1,000 rescue personnel on ground. They are from the CISF, the Rapid Action Force, the RPF, the Coast Guard. कब से हैं सर आप यहाँ पर? 1:30 बजे से. 1:30 बजे से. क्या देखा सर? अपना नाम बताएंगे. MJ सोलंकी फायर ऑफिसर. हाँ जी. देखा तो नहीं, मैं बाहर वार्डो में था विजिट में. वहाँ से कॉल आया कि प्लेन क्रैश हुआ है, तो हम इधर आए. तब से यहाँ पर हैं. So that's the. बहुत बॉडी निकल रही. हाँ जी. बॉडी बहुत निकाली. बॉडी बहुत. I'm standing at the crash site, and this was the cockpit side, the front of the plane, and then if you go all the way back, you can see the tail end as well. And what you can actually see is a visual of absolute catastrophe. The tragedy and the scale of it can be counted, viewers, if you look at the strewn clothes, medicine, slippers. I saw a watch of all the passengers who were on board. This was the business class section, and those who have been standing here tell us that this is where most, and probably Mr. Rupani, the first class section and the business class section, bodies were pulled out. What you can smell is fuel, because it was a plane which was loaded with about 90 to 100 tons of ATF, air turbine fuel, and you can smell it in the air. You can smell, the smoke, the aircraft burning still, and you can smell, that lingering smell of burning flesh. The tragedy and the scale of it is numbing, to say the least. I have with me, sir, क्या नाम है आपका? नितिन शाह. नितिन शाह. आप RSS से हैं? जी. यहाँ पे सुबह से हैं? हाँ, जब से दोपहर मतलब नियर अबाउट 2:30. नियर अबाउट 2:30. 3 o'clock. मदद के लिए आए? जी. जब आप आए तो आपने क्या देखा? एक्चुअली पहले पता चला था, वहाँ से यहाँ पे तो पूरा फायर था. नियर अबाउट 4 o'clock तक पूरा यहाँ पे आने जैसा जगह नहीं था. एक्चुअली जो हुआ ना, आप कैमरा पे वहाँ पे बताएंगे ना, कि लास्ट में जो बिल्डिंग है ना, लास्ट वहाँ पे टेल, हाँ, वो थोड़ा हुआ था और उसकी वजह से पूरा यहाँ पे आके लैंड हो गया, डिस्ट्रॉय. और करीबन 30-35 मिनट तक तो धुआं ही था, कोई आया नहीं था यहाँ पे. आप कब? मैं करीबन 3 o'clock में यहाँ पे आ गया था बाहर. तब बॉडीज को लेके जा रहे हैं? हाँ, बॉडी सब चल रहा था. तो एक सर्वाइवर है, आपने देखा? सर्वाइवर ना, सर्वाइवर वे तो जो पहले ही निकल गए थे. जैसे स्टार्ट हुआ ना, नियर बाय उनको ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के पीछे मिले थे वो. हाँ, ये बिल्डिंग के पीछे मिले थे वो. और वो करीबन 3 o'clock के आसपास उनको तो लेके गए थे. थोड़ा बहुत लोकल इंजरी था, यहाँ पे एडमिट किया था, और करीबन अभी 7-1 बजे तो उनको छुट्टी भी दे दिया है. बाकी लगभग कोई नहीं बचा है. तो आपने मदद किया एक जैसे? जी हाँ. एक्चुअली जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पर तो ऐसा था कि पूरा जो भी बॉडी वगैरह था पूरा ब्लैंड था, तो काफी दिक्कत भी हुई.
4 से 5 बॉडी तो हमने भी हाथ से लगाकर भेजा था यहाँ पे से। और इनिशियली स्टाफ वगैरह गवर्नमेंट का जो भी आया उसके पहले कई ऑटो रिक्शा वाले, कई प्राइवेट टैक्सी वगैरह वाले, उन्होंने भी सपोर्ट किया, वो भी यहाँ से बॉडी को लेके गए थे। हम गुजरात से, अहमदाबाद से यहीं पे रहते हो। किसी एजेंसी से जुड़े हैं? नहीं मैम, मदद के लिए आए? मदद के लिए कब से? 3 बजे से। आप भी 3 बजे से? आपने क्या देखा? बस ऐसे ही है, बहुत बड़ा सा धमाका हुआ यहाँ पे और हम लोग सब देखने यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सब भाग रहे थे यहाँ से यहाँ वहाँ तक, फिर हम लोग यहाँ पे देखने आए तो बहुत पोजीशन बहुत खराब था, कुछ कहने जैसा नहीं है अभी। तब से आप यहाँ से जो हाँ बॉडी सब वो जो हॉस्टल में जो लोग थे उनको करीब 15 से 20 लोग थे मैडम। मदद किया? मदद, हाँ यहाँ से भी बॉडी से बॉडी, हाँ हॉस्टल के अंदर। हाँ जी हाँ जी। This is what it looks like. It's over a course of about 600 meters. This building right there, completely charred. There's smoke still bellowing from one of the floors. I'll ask Sanjay to actually, zero in there. And this is what it looks like for about 300 meters. The smell of fuel, and that is nauseating. About 90 to 100 tons of air turbine fuel. It was a fully loaded aircraft as it was taking over. The fire department there is still at it. It's late in the night trying to put out the blaze. It's spread out. Like I said, it's a disaster zone. And there are fires all across with multiple blocks and buildings of this hostel. What we've also been told is that the aircraft Accident Investigation Bureau is also there. Members of that, they've cordoned off this area right at the end. This is the tail end of the aircraft, and this is where the tail end assembly is, where the black box is supposed to be of this aircraft. We've spoken to some of these officials, and they say that it wouldn't, because at the time of impact and the crash, the impact was curtailed. Usually, when there is a Dreamliner kind of crash, then the debris is spread out and it gets very difficult to actually, find the black box. And here, as per these investigative officers, they did speak to me off record, and they did, some of them say that it could be easier to actually get hold of the black box. One which is at the tail end assembly of the aircraft, and one which was a little, at the beginning of the same aircraft.